मैं मतलब सर ये कहना चाहती हूँ कि चैनल के माध्यम से आप एक बार इनको ये बोलें कि हाँ बताओ। कि जो ये हॉस्पिटल का नाम है ये मेरे बच्चे के नाम से हो। जी, इनका बिल्कुल। कहना ये है कि इनका जो हॉस्पिटल है गाँव के लिए इन्होंने ज़मीन दिया, भवन दिया है, इनका नाम हॉस्पिटल का नाम इनके बच्चे के मेरे नाम से। बच्चे मैं सर आपके इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। क्या नाम है सर? डॉक्टर शिव कुमार सैनी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग झुंझुनू। तो सर पहले तो हमारे चैनल के ऊपर थारा बहुत बहुत स्वागत है। और आज थे ढाका मंडी गांव के अंदर ये जो तारकले जो विभाग के लिए भवन दान में करे हुए हैं, तो आप परिवार के लिए देखे कहना चाहोगे? परिवार ने आज पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला कार्य किया है। इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आज लाखों रुपए का ये भवन, ये जमीन निःशुल्क पूरे गांव के काम आएगी। ये जो केंद्र खुलेगा, यहाँ मूक बधिर जीवों की जब इलाज होगा, उनकी दुआएं जीवन भर इनको मिलेंगी और आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होंगी कि इन्होंने कितना बड़ा दान तो लोग कई तरीके से कर देते हैं, लेकिन ये दान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेजुबान जानवरों को यहाँ राहत मिलेगी, इलाज मिलेगा, उनकी पीड़ा को दूर किया जाएगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी देश की महानता और उसकी प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस देश के गांव, प्रदेश, शहर में रहने वाले लोगों में पशुओं के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव कैसा है। इसी से उस देश की महानता का आकलन होता है। और निश्चित रूप से राजवीर जी ने, सरिता जी ने इस महानता की जो सार्थकता है उसको साबित किया है कि इनके अंदर जीव जंतुओं के प्रति करुणा, दया का भाव था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है। आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरणा लेंगी और हमारा विभाग जीवन भर इनका आभारी रहेगा। और हम सब दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। छोटी सी चीज में मिलूं कि बोलूं कि कठे न कठे खामियापन नजर आ जाए। आज गांव इतना सहयोग करियो है, इतना साथ दियो है, तो कि अस्पताल के अंदर कदे गांव ने निराश नहीं होना पड़े। बिल्कुल सर, हम आपसे वादा करते हैं पूरे ग्रामवासियों के सामने, हमारा विभाग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन के साथ इस गांव की सेवा करेगा और हमारे विभाग की तरफ से कभी कोई गिला शिकवा आपको देखने को नहीं मिलेगा। समय पर हम यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे और समय पर हमने स्टाफ की नियुक्ति यहाँ हमने कर दी है। तो हमारे विभाग की तरफ से इन्होंने जो मान रखा है विभाग का, हम इनका मान और इनका गौरव कभी कम नहीं होने देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। स्टाफ कितना रखे गए हैं? स्टाफ सर यहाँ एक पशुधन निरीक्षक है और पशु परिचर की भी पोस्टिंग होगी। 2 ही का पद है, दोनों पद भर दिए हमने। 2 पद है दोनों। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप राजवीर जी के सहयोग से कितना आप विकास देखते हैं कि गांव का ढाका मंडी में कितना विकास पशुपालन में और किसानों को इसका कितना सहयोग मिलेगा इस व्यवस्था का होने से? बिल्कुल सर, बहुत शानदार सहयोग है ये। आज पशु चिकित्सा उपकेंद्र करीब करीब हमारे जिले में हर पंचायत में हमने संस्था खोल दी है और अभी करीब 160-61 तो हमारे भवन हैं जिन संस्थाओं में। आज भी 99 संस्थाएं पूरे जिले में ऐसी हैं जिनके पास खुद का भवन नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है। तो हम धीरे धीरे हमारे जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं, उनसे संपर्क बना रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे आएं, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर सारी व्यवस्थाएं कर नहीं पाती है। जब इतने बड़े स्तर पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा तैयार कर रहे हैं तो भामाशाहों का सहयोग अपेक्षित रहता है। और राजवीर जी ने ये बहुत ही पुनीत कार्य किया है। राजवीर जी के द्वारा किए हुए इस कार्य से प्रेरित होके हमें अन्य जो भी ब्लॉक हैं वहाँ भी लोग मोटिवेट होके इस तरह की भूमि देंगे। सर जैसे डोनेट करने का एक सवाल है, तो इसमें मैं पूछना चाहूंगा, जैसे किसान साथी डोनेट करें जैसे भामाशाह राजवीर जी, तो इसका कितना फायदा किसान साथी जो पशुपालन कर रहे हैं गाँव के अंदर पशु चिकित्सा खोलने से कितना फायदा होगा? पूरे ग्रामीण जनों को सिर्फ फायदा है इसमें। जैसे हमें सरकार जो भी फ्लैगशिप योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, तो ऊपर से सरकार बनाती है तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, लागू करना हमारा जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर बैठा है, कंट्रोलिंग ऑफिसर योगेश जी हैं, हमारा उपकेंद्र है, हमारा हॉस्पिटल है, इसमें कार्यरत स्टाफ उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ है वो सीधा पशुपालक और किसान तक पहुंचाता है। जब यहाँ संस्था होगी, यहाँ हमारा कर्मचारी बैठेगा, तो निश्चित रूप से मंगला पशु बीमा है, गौशालाओं के लिए अनुदान की
स्कीम है, जी। एनएलएम की स्कीम है, हम बहुत सी स्कीम है जो सीधा पशुपालक को हम लाभ दे रहे हैं। जी। तो आप संस्था में जाएंगे तो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर यहाँ संस्था नहीं होती जी। तो अज्ञानता की वजह से जो लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए था, जी। वो नहीं मिल जी पाता। सर, मैं यही पॉइंट आपसे पूछना चाहता था कि इससे संस्था का कितना फायदा किसान को, मतलब पशुपालक को मिलेगा, आम पशुपालक? आम पशुपालक को बहुत काफी हद तक इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सारी स्कीम से डायरेक्ट किसान और पशुपालक उस गांव का जुड़ जाएगा। हर चीज की लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट नॉलेज है वो सारा उनको मिल पाएगा। जी। जो भी हम उनको वेलफेयर की स्कीम सरकार बनाती है उनकी जानकारी देंगे। जी। जैसे अभी सेक्स सॉर्टेड सीमन की हमारी स्कीम आई है, जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो हम परंपरागत कृत्रिम गर्भाधान करते थे तो उसमें 50% संभावना होती थी फीमेल काफ होने की, जी। और मेल काफ होने की भी 50 थी। जी। हम सर सेक्स सॉर्टेड सीमन से अगर कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो 90% से भी अधिक संभावना है कि फीमेल काफ आएगा। हाँ। तो जो किसानों की आज समस्या है, बेसहारा गोवंश नंदी जी घूम रहे हैं, फसलों को खराब कर रहे हैं, रात रात भर किसान पशुपालक परेशान हैं, जी। तारबंदी को भी तोड़ के घुस जाते हैं। तो धीरे धीरे हम इस परंपरागत कृत्रिम गर्भाधान को सेक्स सॉर्टेड एआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। अभी 10 लाख सीमन सरकार ने खरीदे हैं, जी। पिछले 70 में 2 लाख सीमन आए थे, जी। और इस बार सप्लाई आ गई है, सप्लाई कर दी है। 1962 वाली जो अपनी व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द में जानकारी हाँ, चाहूंगा। 1962 के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जी। कोई भी इमरजेंसी हो आप 1962 पे कॉल करें, आपकी कॉल सेंटर पे कॉल जाएगी, वहाँ रिकॉर्ड होगी और तुरंत मैसेज पहुंचेगा, गाड़ी आपके घर आएगी। ऐसी आपात स्थिति में मान लो डॉक्टर आ नहीं पाए, दूर है, तो 1962 को आप अधिक से अधिक यूज करें। अपने जिले के अंदर 1962 काम कर रही हैं, हर ब्लॉक पे हैं। तो यहाँ हमने डॉक्टर, एलएसए, ड्राइवर, सबऑर्डिनेट स्टाफ, पूरी दवाइयाँ उसके अंदर होती हैं। तो आप सब लोग जागरूक और उसका भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हाँ, फोन ही नहीं करेंगे तो वो गाड़ी को कहीं खड़ा रह के चला जाएगा, उसको क्या मतलब, उसको अपनी नौकरी करनी है ना। 1 मिनट आ जाओ। मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि चैनल के माध्यम से आप एक बार इनको ये बोलें कि हाँ बताओ। कि जो ये हॉस्पिटल का नाम है ये मेरे बच्चे के नाम से हो। जी, इनका कहना ये है कि इनका जो हॉस्पिटल है गांव के लिए इन्होंने जमीन दिया है, भवन दिया है, इनका नाम, हॉस्पिटल का नाम इनके बच्चे के नाम से। मैं सर आपके इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो जमीन की फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे फाइल बना के योगेश जी मेरे पास जिला स्तर पे भेजेंगे। उस फाइल को मैं माननीय कलेक्टर साहब के साथ सामने रखूंगा। जो सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में हम बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, इनके नाम अगर जमीन है तो ठीक है, न है तो सर से अपना अलॉटमेंट करा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भवन बना हुआ है। तो सर भी मेरे को पता है, कलेक्टर महोदय भी उदार दिल दिखाते हुए, और जमीन अगर इनके नाम करते हैं तो नामकरण में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने भवन बना के दिया है। तो हम भी चाहते हैं कि बेटे का जो नाम है वो अमर रहे, और आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लें, और भी लोग इस तरह के जो सामाजिक सरोकारों के कार्य हैं उनको करने के लिए आगे आए। ये एक आदर्श उदाहरण है हमारे समाज के लिए। वरना धन दौलत बहुत पड़ा है लोगों के पास, लेकिन बड़ा दिल भी तो चाहिए ना देने के लिए। हम पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं भौतिक चीजें, लेकिन इंसान जाने के बाद में भौतिक चीजें यहीं रह जाती हैं, लेकिन उसके कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य किया है। मैं पुनः इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।